आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण है। बादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। तो बाबा रामदेव ने भी महामारी को अवसर में बदल डाला। जो तथ्य सामने आए हैं उससे बाबा सवालों में हैं। मंगलवार को उन्होंने भव्य आयोजन में कोरोना की दवा के आविष्कार या उसकी लॉन्च करने की बात कही कि उनकी पतंजलि ने कोरोना की दवा खोज निकाली है। लेकिन सवाल अभी उठ रहे हैं उनकी उस खोज पे। सवाल सरकार भी उठा रही है, सवाल लोग भी उठा रहे हैं कि क्या कोरोना की दवा बनाने का बाबा रामदेव का दावा गलत था। कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव और पतंजलि ने फर्जीवाड़ा किया है। उत्तराखंड के जिस आयुर्वेद विभाग से जिन्होंने लाइसेंस दिया है, उनका कहना है कि बाबा के यहाँ से कोरोना के लिए नहीं आया की बात कही गई थी, बल्कि सर्दी ज़ुकाम और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाइसेंस मांगा गया था और उसके बाद उसकी जांच पड़ताल करके यहाँ से लाइसेंस दे दिए गए। लेकिन बाबा ने रातों रात इस कोरोना को अवसर में बदलकर एक कोरोना दवा पेश किया और एक भव्य तरीके से किया। तो बाबा ने कोरोना की दवा बनाने का दावा तो ज़रूर किया, लेकिन लाइसेंस नहीं लिया। बाबा रामदेव को तो सर्दी और खांसी का दवा, जैसा मैंने कहा कि दवा बनाने का लाइसेंस मिला था, लेकिन बाबा ने इसी लाइसेंस पर कोरोना की दवा बनाने का दावा कर डाला। हालांकि जो बातें पतंजलि ने दी उसमें ये कहा गया कि जो दवा सामने रखी, जो पेश किया गया, उसमें अश्वगंधा गुलय और तुलसी गिलोय और तुलसी का मिश्रण है। तो जाहिर है कि ये सारी जड़ी बूटियाँ जो है हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन दवाओं का एक अपना एक पेश करने का एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। बड़ी से बड़ी दवा कंपनी जो करोड़ों की मिल्कियत वाली, वो भी दवा को या वैक्सीन बना के या दवा बनाने से पहले उसके सारे नॉर्म्स को तय करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये सारी खबर आयुष मंत्रालय को बाद में पता चली, जब ये दवा बाबा रामदेव ने एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश कर दिया। और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा हैं, उन्होंने बाबा पर सवाल उठाया, क्योंकि इसमें जयपुर में टेस्टिंग की बात की गई। एक अस्पताल में उन्होंने सवाल किया कि जयपुर में टेस्टिंग का दावा किया, उसे लेकर ICMR जो एक शोध भारत की संस्था है, और राजस्थान सरकार ने कोई इजाज़त ही दिया ही नहीं। ऐसे में वो कैसे दावा कर रहे हैं। बाबा ने दवा की जानकारी देते हुए बताया था कि कोरोना के 120 मरीजों पर इसका टेस्ट किया गया, लेकिन हकीकत है कि जिन लोगों पे टेस्ट किया गया उनको कोरोना था ही नहीं, सिर्फ उनको हल्का लक्षण ही था। बाबा रामदेव ने जिस जगह टेस्टिंग की बात की थी उसे लेकर भी भ्रम है। जयपुर के मुख्य चिकित्सा प्रभारी ने कहा कि मैं वहाँ का इंचार्ज था, लेकिन कब टेस्टिंग हुई किसी ने देखा तक नहीं। हालांकि जब शाम होते होते बाबा के इस भव्य आयोजन के बाद और एक कोरोना की किट पेश करने के बाद आज शाम को आयुष मंत्रालय ने इसके प्रचार पर रोक लगा दिया और इस दवा के बारे में जानकारी मांगी। पतंजलि ने आयुष मंत्रालय में रिसर्च पेपर दिया। बताया गया कि दवा का टेस्ट ऐसे मरीजों पर किया गया जिसमें लक्षण काफ़ी कम थे। जिन लोगों पर टेस्ट किया गया उनकी उम्र 15 से 80 साल की थी। इसका क्लिनिकल ट्रायल जयपुर में हुआ, ये कहा गया है पतंजलि की तरफ से आयुष मंत्रालय को। तो हालांकि मंगलवार को बाबा रामदेव और उनकी संस्था पतंजलि सुर्खियों में रही। उन्होंने कोरोना के दवा बनाने का दावा किया, बाकायदा इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई तरह के आडंबर हुए।
और कई तरह की घोषणाएं हुई। एक तरफ आयुष मंत्रालय की सख्ती, दूसरी तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा रामदेव और उनके जो साथी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ मुजफ्फरपुर में इस दवा को लेकर लोगों को भ्रम में डालने को आधार बनाकर एक मुकदमा दायर किया गया है वहाँ के सीजीएम कोर्ट में। सामाजिक कार्यकर्ता हैं तमन्ना हाशमी, उन्होंने मामला दर्ज किया है और इसकी अगली सुनवाई अब 30 जून को होनी है। लेकिन सिर्फ बाबा पर नहीं, सवाल मीडिया पर भी उठ रहे हैं कि उसने दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और कोरोना की दवा का प्रचार किया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 4 अप्रैल को, इसी साल 4 अप्रैल को एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें मीडिया संस्थानों से कहा गया था, निर्देश दिए गए थे कि कोरोना के इलाज का दावा करने वाले आयुर्वेदिक, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ से संबंधित विज्ञापनों को न दिखाया जाए। और इससे ठीक 3 दिन पहले यानी 1 अप्रैल को आयुष मंत्रालय ने प्रिंट, टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोरोना के इलाज से संबंधित दावों के भ्रामक प्रचार व इश्तहार बंद कर देने का निर्देश दिया था। लेकिन दिन भर तमाम न्यूज़ चैनल और वेबसाइटों पर बाबा रामदेव के कोरोना की अभी तो अब फर्जी दवा ही कहा जा सकता है के बारे में प्रचार किया जाता रहा है। हम जानते हैं कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि करोड़ों रुपए के विज्ञापन इन चैनलों को देती है, अखबार वालों को देती है। प्रिंट, टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारी बातें जानता था, लेकिन उसने सीधे विज्ञापन के रूप में तो इसे नहीं दिखाया, लेकिन अपरोक्ष रूप से दिन भर तमाम न्यूज़ चैनल उस दवाई का प्रमोशन करते रहे, उसका विज्ञापन एक तरह से देते रहे और बाबा के जो दावे थे इस दवाई को लेकर उसकी पुष्टि करते रहे। एक चैनल ने तो लगातार इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण तक कर डाला। समझा जा सकता है कि मीडिया फर्जी खेल में किस हद तक माहिर हो गई है। अंग्रेज़ी के एक चैनल पर फर्जी व्हाट्सएप के खबर का किस्सा भी बहुत पुराना नहीं है। देखते रहें, तेज़ चलने की होड़ है चैनलों में और बाबा के तो सबसे आगे निकलने की जल्दी है ही। थोड़ा इंतज़ार करते बाबा और सारी जो प्रक्रियाएं थी अगर उसी पूरा करके इस दवा को सामने रखते, सारे 9 गाइडलाइन को मान के अगर वो इस दवा को सामने रखते और इसका लाइसेंस लेते तो सचमुच देश के लिए कि गर्व की बात होती। अभी भी गर्व है कि उन्होंने कम से कम एक कोशिश तो की, लेकिन अब फर्जीवाड़े का उन पर आरोप लग रहा है और अगर सरकार सचमुच थोड़ा सख्त हुई तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। मुजफ्फरपुर में मुकदमा हो ही गया है, यह मुकदमा उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बाबा इतनी तेज़ क्यों दौड़ते हैं, हर चीज़ में आगे निकलने की होड़ उन्हें है, लेकिन ये होड़ कई बार परेशानी में डाल देती है, जैसा कि इस बार हुआ। उनका नाम भी ख़राब हुआ और उन पे फर्जीवाड़े का आरोप भी लगा। सचमुच ये बात समझ से परे है कि बाबा रामदेव सस्ते प्रचार के लिए इस तरह के कदम क्यों उठाते हैं। आप भी सोचें। हालांकि जो तत्व उन्होंने बताए, गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी, वो हमारे तमाम लोगों के लिए बहुत ही मुफीद हैं। उसका इस्तेमाल हम तमाम लोग करते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन कोरोना की दवा कोरोलिन या कोरोनिल जो भी उन्होंने इजाद किया है, इस पे अभी कई तरह के सवाल हैं। ये सवाल बाबा का पीछा लंबे समय तक करते रहेंगे, क्योंकि इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों तक में सुनाई देगी, क्योंकि इसे अभी कई प्रक्रियाओं से गुजरनी है। अगर आपको ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।